सुप्रभात क्लास। आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई है और हम आप सभी को पता है जैसे कि हम लोग 50 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 50 दिन का टारगेट है और टारगेट किस चीज़ का है? ये SCM और SCM और ASI का टारगेट है। तो पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज पता है आप कौन सा डे है? आज 28वां डे है, मतलब 27 दिन हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर चुके हैं। तो फिर आज हमें क्या पढ़ना है मैथ में, और हमें क्या पढ़ना है रीजनिंग में, और हमें क्या पढ़ना है कंप्यूटर में, और हमें क्या पढ़ना है हिंदी में, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। कैसे हो मेरे दोस्त? आज दिन शुक्रवार है, मतलब कल शनिवार, परसों रविवार को हम लोग को टेस्ट देना है। इसलिए मैं आज आपके सामने आ गया हूँ। मैं भी टारगेट देने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी सी बातें करूँगा। जैसे कि मैंने कमेंट में आप सबके कमेंट पढ़े हैं कि भैया मेरे जो है नंबर बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी सबसे बड़ा वजह है। और ज़रूरी भी है कि सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं यार पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट देंगे। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन यही सोचते हैं कि यार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, और फिर जो टाइम मिलेगा उसमें मॉक टेस्ट देंगे। तो ठीक है, अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो तो आपने अच्छा ही सोच के किया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता है। आज के डेट में इतना कंपटीशन है, मेरा ये मानना है कि आप जो सिलेबस, जो टॉपिक कंप्लीट करते हो उसको रिवीजन भी कर लो, फिर मॉक टेस्ट भी दे लो, ताकि जो आप पढ़ो मजबूती के साथ पढ़ो। ये ज़रूरी है, ये मायने हैं। तो इसीलिए मैं आज शुक्रवार है, मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। आप आज जस्ट लाइक आप भाई, ब्रदर, आप मानते हैं, भैया भैया मुझे बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो एक भाई होने के नाते एक रिश्ता है हमारा आपसे। तो मैं यही कहूँगा, संडे को फिर से मॉक टेस्ट आने वाला है और हम सबको बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट देना है। और सब यही उम्मीद करके मॉक टेस्ट देते हैं कि हमारे नंबर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, और उम्मीद होना चाहिए, तभी तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और हम अपने आप पे खुद उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर दुनिया उम्मीद कैसे करेगी? और बात जब लड़ाई स्वाभिमान की हो तो जीतना ज़रूरी होता है ना। और घाव मायने नहीं रखते, जीत मायने रखती है। कोई बात नहीं, घायल हैं, लेकिन जिस दिन जीतेंगे उस दिन जीत जाएंगे। तो बस यही है कि मैं यही कहूँगा आप सभी से, कंप्यूटर और हिंदी बेहतरीन तरीके से, आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, तो आज और कल कंप्यूटर और हिंदी को दोनों दिन हम देखो, हमारे टारगेट में हिंदी और कंप्यूटर पूरा समाप्त हो चुका है। समझो मेरी इस बात को। अब आपको रिवीजन करना है। कंप्यूटर और हिंदी अगर आप चाह लेंगे तो 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं आप, पूरा सिलेबस। तो मैं यही कहूँगा, आज और कल 2 दिन हमारे पास शेष हैं। बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो रिवीजन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए कोई आ गया, मॉडर्न आ गया, या कोई भी टॉपिक्स आ गया, रजिस्टर आ गया, या कुछ भी आ गया, तो नहीं समझ में आ रहा है, आप खट से उसको हाथ पे नोट कर लो, और उसके बाद में समाप्त होने के बाद में फिर उस टॉपिक को जो हाथ पे नोट कर रखा है उस पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ज़्यादा रिवीजन कर लेना। इस प्रकार से हिंदी में भी जो भी आपके चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, गद्यांश खासकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुहावरे, ब्लोम, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इन पे ध्यान विशेष देना है। ठीक है, ग्रामर गलती कोई नहीं करता, कि ग्रामर हम लोग बचपन से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते आए हैं, तो ग्रामर समझ लेते हैं जहाँ भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन ब्लोम में, मुहावरे में, तत्सम, तद्भव में, और जो गद्यांश आता है बड़ा सा, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा साथियों कि एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और अच्छा रिवीजन करेंगे तो नंबर, संडे को आपका भी नंबर बहुत अच्छा आएगा, और आप बहुत मुस्कुराते हुए मुझसे कहोगे भैया मेरे नंबर आज इंक्रीज हो गए। ठीक है, क्योंकि मैथ और हिंदी और रीजनिंग 2 ऐसा टॉपिक है जहां हम पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन करके। और क्विक रिवीजन, मतलब बहुत कम दिनों में रिवीजन करके, बहुत फास्ट रिवीजन करके हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से लग जाओ,
हिंदी और इंग्लिश चार्ट डालो, ठीक है। तो साथियों बात करेंगे मैथ की। आज हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो मैथ्स में अगर वही अपना है एवरेज, मतलब जिसको औसत बोलते हैं, और औसत का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा, वहाँ से 50 सवाल हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व किया। आज दूसरा दिन है, आज फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करेंगे, ताकि हमको पता चले कि औसत एवरेज जैसे चैप्टरों से किस प्रकार से सवाल हमारे सामने पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे रीजनिंग की। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये फेवरेट चैप्टर है, मैंने देखा है, बहुत मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर आज हम वही पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स पढ़ेंगे। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और एंड मतलब और हो जाएगा, आर्गूमेंट का मतलब हो जाएगा तर्क। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कथन और तर्क में हमेशा जानते हुए भी चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसलिए इसका दूसरा दिन ले रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए, कल हम लोगों ने कथन और निष्कर्ष का मतलब कथन और तर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, सबंस लिया है। कल हमने 30 सवाल लगाए हैं, आज फिर हमें 30 सवाल लगाने हैं, लेकिन आज प्रीवियस ईयर पेपर के लगाने, ताकि जिस मतलब कम समय में हमें ये तो पता चल जाए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है। हम लोग खुद रिसर्च करते हैं सवालों का ना, तो रिसर्च करते हैं तो हमें उन सवालों को सर्च करना है, उन सवालों पर रिसर्च करना है जो सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार, इसलिए ज़रूरी है। अगर हम बात करें आज कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर में बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम फिर से MS ऑफिस का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, और जो भी वही प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल पूछे गए उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी, जिसको हम हिंदी में ही लिखेंगे, और हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि हिंदी हमारे किस अनुच्छेद के तहत राजकीय भाषा है, तथा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब जो है सभी लोग देंगे। हिंदी में आज हमें क्या पढ़ना है, तो हिंदी में हमने कमेंट में देखा, बहुत सारे भर भर के कमेंट में आ रहा है कि भैया संधि, तो आज हम हिंदी में संधि पढ़ेंगे। आप परेशान मत हो, संधि पर एक वीडियो भी अपलोड करूंगा मैं जल्द। बेहतरीन तरीके से संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और कम से कम संधि में संधि विच्छेद करना होता है, तो कम से कम आज 100 शब्दों का आप सभी को 100 शब्द जो है संधि विच्छेद करना है, ठीक है। बेहतरीन तरीके संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, जिसमें स्वर संधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बार बार सवाल स्वर संधि से पूछे जाते हैं, तो स्वर संधि को बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना, और बाकी आप पूरा संधि को समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, जो इसके नियम है, रूल है, उसको समझना, और कम से कम 100 शब्दों के संधि विच्छेद करना, ठीक है। बाकी मैं इस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्द, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं समझाऊंगा। आई होप, मैं पूरा प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है, उम्मीद भी है कि आपको पूरे ईमानदारी के साथ समझ में आएगा। इसी के साथ मेरे चारों चैप्टर हो गए हैं। क्लर्क एप्टीट्यूड जो है मैं रीजनिंग में ही इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और बस इसी के साथ मेरा ये आज का टारगेट जो है 28 दिन का टारगेट कंप्लीट हुआ। आप सभी को सोना तभी है जब टारगेट कंप्लीट हो, बस ये याद रखना। इसी के साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक करना, आप आपके जो भी यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको शेयर करना, तथा आप अपने यार दोस्तों से ये भी कहना कि भाई को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्योंकि भाई हूँ आपका, तो आप भाई होने का नाता क्या होता है, यही होता है सपोर्ट। इसी के साथ आपको जो भी समस्या होगा आप कमेंट करना, भाई आपके साथ है। तो बस मैं महाबली से प्रार्थना भी करूंगा कि आपको साहस दे, सामर्थ्य दे। आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो महाबली भी आपको सपोर्ट करे और आपको जल्दी नौकरी दे, ताकि आप अपने घर की स्थिति और परिस्थिति को बदल सकें और अपने घर को भी खुशहाल बना सकें। इसी के साथ शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।